मुस्लिम लीग नून के साथ बेवफाई करने वाले किसी भी शख्स को, किसी भी सियासतदान को माफ किया जा सकता है, लेकिन चौधरी बरदरान को कभी माफ नहीं किया जाएगा। यह कहना था नवाज शरीफ का जब 2007 में नवाज शरीफ जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान आए थे और काफ लीग के इलेक्टेबल्स धड़ाधड़ नून लीग में शामिल होना शुरू हो गए थे, नून लीग के साथ बेवफाई करने वाले। तो नवाज शरीफ ने उस पर यह जवाब दिया कि और कोई भी आ जाए, चौधरी बरदरान को माफी नहीं दी जाएगी। आज नवाज शरीफ खुद चलकर चौधरी शुजात हुसैन के घर गए, सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई, मुस्लिम लीग काफ ने सीटें मांगी, नून लीग ने पेशकश की, सारी सियासी सौदाबाजी हुई। आज हम देखेंगे कि हमारी सियासत में कतई तौर पर भी नजरिया, प्रोग्राम, सोच, वफादारी, इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये चौधरी शुजात है क्या, इनकी सियासत है क्या, चौधरी शुजात जैसा प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर छोड़ता है। और अब नवाज शरीफ बलूचिस्तान में बाप पार्टी के बाद, सिंध में GDM QM के बाद, पंजाब में भी प्रैग्मेटिस्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को, करंट अफेयर्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। चौधरी शुजात हुसैन, पाकिस्तान में अगर सवाल किया जाए कि मुफाद परस्ती की सियासत क्या होती है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, जिसको अमलियत पसंदी भी कहा जाता है, यानी ऐसी सियासत जिसमें ना कोई नजरिया देखा जाए, ना सोच देखी जाए, ना वफादारी देखी जाए, कुछ भी ना देखा जाए, तो चौधरी शुजात उसकी एक क्लासिकल मिसाल है। ये वो इंसान है कि जिन्होंने अपने बाप के कातलों को भी, बाप के कातलों के साथ भी जाकर ये बैठ गए थे, इत्तेहाद कर लिया था। चौधरी शुजात के वालिद चौधरी ज़हूरुल्लाह को पीपल्स पार्टी के एक जियाले रज़ाक झरना ने हलाक किया था। चौधरी ज़हूरुल्लाह जब इधर हलाक हुए थे, रज़ाक झरना था पीपल्स पार्टी का एक जियाला था, उसने चौधरी ज़हूरुल्लाह को हलाक किया था। तो चौधरी शुजात हुसैन इस पीपल्स पार्टी के साथ जाकर, जरदारी के साथ जाकर बैठ गए थे और अपने कज़न को उन्होंने नायब प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। ये है चौधरी शुजात जो अपने बाप के कातलों के साथ जाकर बैठ सकते हैं। उनके लिए फिर ये कि PTI के साथ भी वो रहे, नून लीग के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, मुशर्रफ के साथ भी रहे, ज़िया के साथ भी रहे, वो बात सेकेंडरी हो जाती है। जो शख्स इक़्तिदार के लिए अपने बाप के कातलों के साथ बैठने को तैयार हो जाए, ये है चौधरी शुजात हुसैन। अब चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ का आपस में ताल्लुक, ये दोनों खानदान जो हैं, चौधरी खानदान और मियाँ खानदान, ये असल में दोनों ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से डसे हुए थे। भुट्टो ने आकर जिस तरीके से जो सरमायादारी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की थी, फैक्ट्रीज को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी, इन दोनों ख़ानदानों से भी ये फैक्ट्रियाँ, इनकी ये सनतें ले ली गई थी, कोमिया ली गई थी। तो इसके बाद जनरल ज़िया के मार्शल्ला के बाद ये कुदरती हलीफ, कुदरती इत्तेहादी साबित हुए जनरल ज़िया के, और जनरल ज़िया को भी ज़रूरत थी इस तरह के सियासतदानों की। चौधरी शुजात हुसैन का चूँकि वालिद चौधरी ज़हूरुल्लाह पॉलिटिक्स में पहले से फाल थे, लेकिन नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में फाल किया गया बाकायदा तौर पर जनरल जिलानी के ज़रिए। बल्कि आज मुलाकात के बाद चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की, मैं ये चौधरी शुजात हुसैन की लिखी हुई किताब, सच तो ये है, दोबारा एक दफ़ा मैं देख रहा था, दोबारा इस किताब को देख रहा था, इस किताब पर मैं भी अभी बात करता हूँ, लेकिन इस किताब को यहाँ देखकर चौधरी शुजात जिस तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ख़ानदान था जिसने नवाज शरीफ की मदद की उसको सियासत में लाने पर, और फिर चौधरी शुजात यही बताते हैं किस तरीके से नवाज शरीफ को सियासत में लाया गया। ये खैर इनका नवाज शरीफ के हवाले से है। जहाँ तक चौधरी शुजात हुसैन की पर चौधरी बरदरान पर करप्शन के इल्ज़ामात का ताल्लुक है, तो यहाँ ये बात भी अहम है कि सबसे ज़्यादा इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे जब नवाज शरीफ 1990 में प्राइम मिनिस्टर थे और ये नवाज शरीफ के वज़ीर दाखिला थे चौधरी शुजात हुसैन। यही वो दौर था जब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ अलाई ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर आम लोगों का पैसा लूटा था, बैंकों से 14 अरब रुपए के कर्जे लिए थे और वो कर्जे वापस नहीं किए थे। यानी बैंकों को जिस तरीके से इन्होंने डकैती मारी, जिस तरीके से लूट मार किया, ये नवाज शरीफ के पहले दौर का इन्होंने पूरा फायदा उठाया और भरपूर लूट मार की।
93 में बेनज़ीर जब आई तो उसके बाद ये चौधरी शुजात को कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन चूंकि ये तगड़ी असामी थी, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक भी था, इस वजह से इनकी लूट मार का एहतसाब ना हो सका। और फिर नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में भी 1997 में भी करप्शन के, लूट मार के, बैंकों से कर्जा खा जाने के इल्जामात के बावजूद चौधरी शुजात हुसैन को ही वज़ीर दाखिला अपना बनाया और फिर चौधरी बरादरान ने खुलकर लूट मार की। अब यहाँ पर जो चौधरी शुजात का या चौधरी बरादरान का अपना मौक़िफ़ है वो ये है कि हमसे पूरा वादा किया गया था, नवाज शरीफ ने वादा किया था, नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ भी इस वादे में शामिल थे कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाएगा 97 में, लेकिन परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाया गया, शहबाज शरीफ को बना दिया गया। तो फिर 99 के कू के बाद जैसे ही मुशर्रफ का कू हुआ, शुरू में तो नवाज चौधरी शुजात हुसैन ने साथ दिया कलसूम नवाज का कुछ माह तक के लिए, लेकिन उसके बाद वो वाज़े तौर पर मुशर्रफ के साथ खड़े हो गए। अब इन पर इनके अगर उस वक्त की नैब चाहती, अगर मुशर्रफ चाहते तो चौधरी शुजात के गिर्द बहुत घेरा तंग किया जा सकता था, जितनी लूटमार चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ने की थी, लेकिन नैब ने इनको बिल्कुल रिलीफ दिया और नैब लोगों को, नून लीग के लोगों को, पीपल्स पार्टी के सियासतदानों को पकड़ती थी और चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से डील करवाती थी। इस करप्ट पॉलिटिशियन की डीलिंग के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा की मुस्लिम लीग कायदे आज़म, मुस्लिम लीग काफ, और ये फिर मुस्लिम लीग काफ को हेड किया चौधरी शुजात ने। 2002 से 2007 चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला, उनकी सारी घी में यानी उंगलियां थी, सारा इंजॉय कर रहे थे, हलवे मंडे खा रहे थे, और चौधरी शुजात ने खुद भी चंद हफ्तों के लिए वजारत उज़्मा के मजे लूटे और एक तरह का मुशर्रफ के बाद यानी किंग मेकर का इनको स्टेटस हासिल रहा। 2007 के बाद 8 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई तो कुछ अरसे के लिए तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इज्तनाब किया काफ लीग से, लेकिन फिर चूंकि खुद इनकी अपनी जरूरत थी, वजारतें, पावर, करप्शन, दोबारा बैंकों को लूटना, बैंकों से कर्जे लेना, ठेके लेने, तो फिर ये जरदारी के साथ भी हाथ में आ गए, नायब प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही बने। 2013 के बाद इस खानदान के पास जरा इतना नहीं रहा, इन पर टफ टाइम तो खैर नहीं रहा, नवाज शरीफ ने भी इनका एहतसाब करने की, इनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर 2018 के बाद इस खानदान की भरपूर चांदनी हो गई कि इमरान खान ने ही वजारतें देनी शुरू कर दी, और जब इमरान खान हटा तो चौधरी शुजात हुसैन नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए और परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ ही रहे। अब यहां पर आज जो ये सौदाबाजी हुई है, ये सौदाबाजी यही कहा जा रहा है कि जो पिछले साल नवाज शरीफ के भतीजे हमजा शरीफ को चौधरी शुजात ने सपोर्ट देने की कोशिश की थी, ये आज सौदाबाजी उसी के नतीजे में हुई है। देखना अब ये है कि काफ लीग चौधरी शुजात जैसा गैर मकबूल सियासतदान, रवायती प्रैग्मेटिक सियासतदान, जो अगर खुद भी गुजरात से खड़ा हो जाए तो शायद उसकी जमानत ही जब्त हो जाए, इतना गैर मकबूल सियासतदान है चौधरी शुजात हुसैन, तो उसको लेकर, उसके बेटे को टिकट लेकर नून लीग क्या करेगी, नून लीग को क्या फायदा होगा? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है नून लीग को कोई फायदा नहीं होगा। अब आखिर में मैं ये चौधरी शुजात की किताब, सच तो ये है पर एक आध मिनट का मुख्तसर तबसरा कर दूं, ये 2018 में शाया हुई थी और आप यकीन करें कि मैंने पाकिस्तान के सियासतदानों की, बहुत से सियासतदानों ने जो किताबें लिखी हैं, पढ़ी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, हत्ता कि आज के जो सियासतदान हैं यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे, मखदूम जावेद हाशमी जैसे, पुराने सियासतदान शेरबाज मज़ारी जैसे, GM सैयद जैसे कई सियासतदानों ने किताबें लिखी हैं, लेकिन आप यकीन करें इससे ज़्यादा सतही, घटिया, गैर इल्मी और बिल्कुल ही एक नाकस किताब जो है मैंने किसी सियासतदान की आज तक नहीं पढ़ी। पाकिस्तान, इंडिया दोनों, पूरे सब कॉन्टिनेंट में कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा घटिया किताब कोई नहीं है जिसमें आपको ना कोई सही हिस्ट्री पता चलेगी। एक विकिपीडिया है कि 93 आया, असेंबली टूट गई, 97 आया, इलेक्शन हुए, 99 हुआ, कू हो गया, 2002 हुआ तो मुस्लिम लीग काफ जीत गई। इस तरह की इसमें बातें बनाकर चौधरी शुजात जिसने अपने वोटरों को बेवकूफ़ बनाता है, उसने कहा रीडर्स को भी बेवकूफ़ बनाएंगे। मेरा तो पैसा खर्च हुआ जब मैंने किताब पढ़ी, ये तो मेरा तो, ये फिरोज सन्स उन्होंने छापी थी, मेरा तो उस वक्त अच्छा भला पैसा लग गया था। ये किताब की कीमत थी 995 रुपये, तो मैंने ये कहा कि ये मेरा $29 ज़ाया करवाया है चौधरी शुजात हुसैन ने इतनी घटिया एक किताब लिखकर। तो इस वजह से ये किताब पैसे लेकर ना पड़ेगा, वैसे ही कोई मिल जाए, क्योंकि इसमें ना इल्म है, ना कोई तारीख है, ना हिस्ट्री है, घटिया एक चीप किताब है, एक चीप पॉलिटिशियन की। तो इस वजह से मैंने कहा तालिब इल्मों को मैं पहले से बता दूं कि इस किताब को की तरफ रुजू ना करें। तो ये था आज का मेरा व्लॉग
चौधरी शुजात और नवाज शरीफ के इत्तेहाद और दोस्ती जो हुई है इनकी, अब दोबारा 99 के बाद 24-25 सालों बाद इस दोस्ती पर किया गया वीलॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।